जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हमारा मैथ का चौथा क्लास है। हम डेली क्लास ले रहे हैं और इस वीडियो को दोस्तों जो है आप कभी भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, खाते पीते सोते जागते नहाते धोते कभी भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट की है। इस 10 मिनट में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, तो आप 10 मिनट कभी भी कैसे भी देख सकते हो। तो चलिए वॉच करिए, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, तो एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। क्लियर। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जो है एकदम बहुत ही आपको ये लगेगा कि कंफ्यूजन है, आ नहीं पाएंगे। बहुत इसका इजी सॉल्यूशन है, थोड़ा सा बस ध्यान दो। देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या को क्रमशः किससे भाग दिया जा रहा है। देखिए क्रमशः यहाँ पे आपको भाग दे रहा है 9, 11 और 13, ठीक है। 9, 11, 13 से भाग विभक्त करने पर कितना शेषफल बच रहा है आपका 8, 9, 8, ये शेषफल बच रहा है। अब कह रहा है कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी पहले 9 से भाग न देकर जो है पहले 13 से कर दिया जाए, यानी पहले 13 से भाग दीजिए, फिर उसके बाद 11 से, फिर 9 से क्रम पलट दिए। तो क्रम पलट दिए तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो शेषफल इसका जो आया है, यहाँ पे आप पलट दिए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले कोई संख्या है, उसको हमने 9 से भाग कर दिया। 9 से भाग किया तो कितना शेषफल आया मेरे भाई, 8 आ गया। क्लियर। अब उसी संख्या को हमने 11 से भाग किया, ठीक ना। उसी संख्या फिर 11 से भाग किया, 11 से जब भाग किया तो हमारा कितना आ गया शेषफल, 9 आ गया, है ना, 9 आ गया ना। फिर जो है क्या हुआ कि उसके बाद हमने 13 से डिवाइड किया है। देखते जाइए 13 से डिवाइड किया तो कितना शेषफल आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका है 13, अब ये इतना हो गया ना। अब यहाँ से देखिए संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इन जो है 13 और 8 को जोड़ दीजिए। 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 आसा 21 हो जाएगा। यहीं पे 21 है, इसी 21 को जो है यहाँ भागफल का काम करेगा। यानी देखिए कुछ नहीं, इसको यहाँ मत रखिए, इसको दोनों को जोड़िए और यहाँ पे रख दीजिए। क्लियर हो गया ये। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ना है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, यही ना होता है। तो इसमें हम गुणा करेंगे तो 11 कम 11 हो गया, 1 हो गया, 11 दूनी 22, 1 23 हो गया, इतना हो गया ना। अब ये 23 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो, 231 में 240 हो गया। अब ये 240 यहाँ पे रख दीजिए, देखते जाइए। अब 240 और 9 को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 के 6 हो गया, 3 हो गया, और 9 दूनी 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया। क्लियर। 2160 प्लस 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2168। क्लियर हो गया ना। ये संख्या हमको मिल गई, संख्या मिल गई। क्लियर। देखे ना ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस, आपको घबरा, संख्या मिल गई। अब इसी संख्या में कह रहा है कि अब जो है उलट दिया जाए क्रम, यानी 13 से एक बार भाग करिए, 11 से, उसके बाद 9 से। तो देखिए कैसे 2168। जब भी इस तरह क्वेश्चन है आपको एकदम सेम टू फॉर्मेट यही करना है। 2168 को पहले 13 से भाग देंगे, तो 13 से हमने भाग दिया तो कितना, 13 का में 13, ठीक है। ये 7 1 8 हो गया, 86 हो गया। अब 13 5 75, 63 78 हो गया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे 16 में से 8 गया, 8 हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर 8 ऊपर से आ गया, 13 63 78 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 10। यहाँ पे देखिए 13 से भाग दे दिए तो कितना शेषफल आ गया, यहाँ पे 13 से भाग दिए तो 10 शेषफल आ गया, 1 का। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम 11 से भाग देंगे। देखिए जब हम 11 से भाग देंगे साथियों, तो ये जो आपका भागफल आया है, ऐसे भागफल में भाग दीजिए, यानी भागफल में 11 से भाग देना है, ठीक है। इस संख्या में नहीं, इस संख्या में तो पहली बार दे दिए, उसके बाद जो भागफल आया उसमें फिर 11 से भाग देंगे। 11 कम 11, यहाँ पे 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 11 5 55 हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल 1 हो गया, यानी 11 से भाग दिए तो कितना आ गया शेषफल, 1 आ गया। अब देखिए अब 9 से भाग देना है हमको, तो 9 से भाग देंगे तो किस में देंगे, ये जो भागफल आया है इसमें, यानी 15 में भाग देंगे। तो 9 कम 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया आपका, 6 आ गया। तो यहाँ से 9 से भाग दिए तो शेषफल क्या आ गया, 6 आ गया। यानी आपका जो है शेषफल क्या हो गया, 10 1 6, ठीक है। यही आपका राइट आंसर, यानी भाजकों के क्रम को उलट दिया तो शेषफल क्या हो गया, 10 1 6। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा पैटर्न। तो इस पैटर्न को तुरंत फॉलो करो और इसको अपने दिमाग में बैठा लो। इस तरह का क्वेश्चन आया आपको तुरंत 1% की गलती होने का चांस नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से, देखो किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल कितना होता है, 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर कितना शेष होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कोई संख्या है उसको हम 6 से विभक्त कर देते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है, कोई भी संख्या है A to Z, कोई भी संख्या है, जब हम 6 से उसको विभक्त कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 प्राप्त होता है। तो ये बताइए कि अगर कोई संख्या 9 है तो अगर हम 6 से उसको डिवाइड करेंगे तभी तो शेषफल 3 आएगा। तो मान लेते हैं संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। अब कह रहा है कि हो गया 3 शेष प्राप्त हो गया, तो संख्या 9 हमको मिल गई। अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, तो उसी संख्या के वर्ग को 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। अब इस 81 को कह रहा है कि 6 से विभक्त करने पर कितना शेषफल होगा। तो 6 से विभक्त करने पर कितना शेषफल होगा, 6 में 6 हो गया, 2 हो गया 21, 36 18 3 शेषफल हो गया आपका। राइट आंसर यहाँ भी आपका 3 शेषफल होगा। क्लियर, 36 18 3 21, ठीक है, ये हो गया। चलो अगले क्वेश्चन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 10 मिनट की वीडियो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करा के जाएगी, सिखा के जाएगी। देखिए एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर कितना, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेष क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में दोस्तों एकदम बहुत ही, एक संख्या को 13 से भाग देने पर, देखिए कोई संख्या है इसको 13 से हम भाग कर दिए तो कितना आ गया, 1 शेष बच गया है ना, ये 1 शेष रह गया है, ठीक। अब उसके बाद यदि भागफल को, यहाँ पे जो भागफल आएगा उसी को क्या बोलते हैं कि 5 से भाग फिर देता है, भाग दे तो कितना हो जाता है, 3 शेष बचता है। देखते रहिए, भाग दे तो 3 शेष बचता है। अब कह रहा है यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेष क्या, तो संख्या तो पता नहीं है, तो संख्या पहले निकालेंगे तभी तो हम 65 से भाग देंगे। तो देखिए इनको जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो गया। ये जो कि देखिए यहाँ 5 3 8 हो गया, यही आपका ये भाज्य बन गया। यही भाज्य यहाँ पे भागफल था 8, ठीक ना। 13 7 91, 13 8 74 से यानी 104 हो गया। आप प्लस 1 हो गया कितना, 105 हो गया। संख्या क्या हो गई आपका, 105 हो गई। अब इस संख्या में चाहे आप 65 से भाग करिए, चाहे कुछ भी से भाग करिए, आपको हो गया संख्या मिल गई तो कुछ भी कर सकते हो, तोड़ मरोड़ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें 65 से आप भाग करेंगे तो कितना शेष बढ़े, 35 5 40 आपका शेषफल बचेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एकदम इस टाइप के जितने भी प्रश्न मैं करा दे रहा हूँ, इस प्रकार के अगर प्रश्न आता है तो आप हल करके आओगे 100%। देखो किसी संख्या को, ध्यान दो, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या बताइए। देखिए है ना, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। देखिए किसी संख्या को, जैसे मैं पैटर्न बना रहा हूँ, किसी संख्या को, कोई संख्या है 4 से हमने भाग कर दिया, ठीक है। 4 से जब भाग किया तो क्या कंडीशन हुआ, शेषफल 2 प्राप्त हो गया। क्लियर। अब देखो इससे प्राप्त भागफल को, अब इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर कितना, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। क्लियर। इस प्रकार प्राप्त भागफल को, देखो इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखो शेषफल 5 प्राप्त होता है। कह रहा है कि अंतिम भागफल 7 है। देखो अंतिम भागफल यानी ये भागफल, यहाँ पे भागफल होता है ना, तो अंतिम भागफल कितना है, 7 है, कहा है। क्लियर। 6 से गुणा कैसे होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखो ये 6 7 कितना हो जाएगा, 6 7 42 है ना, 42 5 47 है, 6 7 42 5 47। अब यहाँ पे 5 से इसे गुणा करो, 5 7 35 के 5, 3 5 के 20, 20 3 23, 235 आई 3 हो गया। ये 3 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 238। तो अब 238 यहाँ पे रख देंगे। तो 4 गुणे 238, 4 8 32 के 2 हाथ में लगल 3, 4 3 12 3 15, 5 हाथ से लेकर 4 दुनिया 8 1 9, 952 आ प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारे साथियों, 954। तो क्या कहा है, संख्या बताइए। बस संख्या कितना हो गया, 54 हो गया, है ना। देखिए बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन कठिन नहीं है। बस ये पैटर्न जानते रहो, ऊपर से आओ और नीचे से चल दो। ऊपर से आना है, देखो इधर से लगाते चले आओ, ठीक है, और फिर इधर से घूम के ऊपर में है चले जाओ। बस इधर से आना है और इधर से जाना है, बस यही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ
बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम मिनट की वीडियो आपको। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, संख्या बताइए। ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलिए यहाँ पे इसको लगा देते हैं। देखिए किसी संख्या में 7 जोड़, संख्या क्या है, x है, इसमें 7 जोड़कर जैसे जैसे कह रहा है इस तरह के प्रश्नों में जैसे कह रहा है वैसे हमको चलना है, जैसे कह रहा है वैसे हमको चलना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। किसी संख्या में 7 जोड़कर x प्लस मैंने 7 जोड़ दिया, संख्या x हो गई, 7 जोड़ दिया, योगफल को, इस योगफल को 5 से, देखिए 5 से करा, 5 से गुणा करके, 5 से हमने गुणा कर दिया, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। अब देखिए गुणनफल को हमने 9 से भाग कर दिया, प्राप्त भागफल, अब इसमें भाग करते तो भागफल हो गया, ये भागफल में से 3 घटाने पर कितना होता है, 12 शेष बचता है, यहाँ पे दिया है। तो बच कह रहा है कि संख्या बताइए। तो देखिए क्या हो गया आपका, इसे 5 से गुणा करते 5x अब प्लस 7 पचे 35 अब माइनस 29 27 इक्वल टू 108। ठीक ना, 12 ठीक है, 108 हो गया। अब देखिए ये 5x हो गया, अब यहाँ से 35 में से 27 घटा देंगे, कितना हो गया आपका, 5 3 8 हो गया। ठीक ना, 108। तो 5x इक्वल टू इधर 8 चल जाएगा तो 108 माइनस 8 इक्वल टू 100 हो गया। क्लियर। तो x बराबर क्या हो गया, 100/5 हो गया, यानी 20 हो गया। संख्या कितना हो गई, संख्या 20 हो गई आपका राइट आंसर। क्लियर। अब चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी। देखिए बहुत ही कंसेप्ट समझिए। देखिए ये जो क्या कर रहा है, देखिए उसको कंसेप्ट समझिए। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है। ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे करके डट 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 करके पंक्तियां बनी है, 30 पंक्तियां बनी है, 30 पंक्तियां बनी है। देखिए कहा है सब 30 पंक्तियां बनी हैं और कह रहा है कि खड़ा किया जाता है, 30 पंक्तियां बनती है। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनी। नहीं, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को, ठीक ना, सभी छात्रों के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, एक पंक्ति में यहाँ पे 54 छात्र आ रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पे एक पंक्ति में 54 छात्र हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। एक विद्यालय के सभी छात्रों को 30 पंक्तियां बन रही है जिसमें एक पंक्ति में 54 जो है विद्यार्थी आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने जो है कितने 30 पंक्तियां कर दिया। अब एक पंक्ति में यहाँ साथियों हमारे एक पंक्ति में ये बताइए कि 54 आया है एक पंक्ति में, तो 2 पंक्ति में 54 से 2 से गुणा करेंगे, 3 पंक्ति में 54 में 3 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार एक पंक्ति में 54 है तो 30 पंक्तियां में कितने होंगे, क्लियर हो जाएगा। तो देखो 3 चौके 12 के 2 हाथ में लागल 1, 3 5 15 आ 1 16। ठीक है, यानी 1620 हो रहा है। टोटल इतने कितने हैं छात्र, टोटल छात्र 1620 हैं। अब कह रहा है कि यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए, कितना, 45 छात्रों वाली पंक्तियों में, यानी एक पंक्ति में 45 गो छात्र, एक पंक्ति में 45 गो छात्र। तो कह रहा है कि तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी। तो हमने मान लिया कि ऐसी एक पंक्तियां बनेगी। तो ये बताइए कि एक पंक्ति में 45 है ना, तो एक पंक्ति में 45 है, 2 पंक्ति में 45 गुने में 2 से गुणा, तो x पंक्तियां है तो x से गुणा कर दीजिए। ये टोटल अभ्यर्थी हो गए, तो टोटल अभ्यर्थी कितना हो गए, 1620 हो गए। तो x इक्वल टू 1620/45, ये कितना हो गया, 5 3 15 1 हो गया, 5 दूनी 10 5 चौके 20 9 45 कितना हो गया, 29 27 9 छके 54 36। ठीक ना, ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी, 36। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। और दोस्तों जो है इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं तो इसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना और चैनल को एक बार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।